सी करंट अफेयर अरुणाचल के बारे में थोड़ा सा है, ज्यादा है नहीं इसमें। हाँ, ये जनवरी मंथ से है, पूरा एकदम सीरियल वाइज आप लोग को नोट्स भी दे दिए हैं, और फिर भी बता दे रहा है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको पूरा देख लो। जन से स्टार्टिंग है। जनवरी मंथ में एक ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है ऐसे वाला कि कौन सा ऑर्डिनेंस था। 10,000 टफ क्वेश्चन हुआ था, कौन सा था। तो सेक्शन 88 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस एक्ट के हिसाब से, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? जी सर। इस एक्ट के हिसाब से जम्मू जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी मतलब सर्विस में है ना, जितना भी ऑफिसर है, दे कैन ट्रांसफर दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू मतलब विथ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसको पूरा याद रख लेना। एमयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एलडीसी के एग्जाम में तो नहीं, पर ये एलडीसी के एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा इतना फिक्स पता नहीं है हमको। तो इतना पता है कि लाइक एपीसीएस का एग्जाम में पूछने का पूछा है, इसको एपीएसबी में पूछेगा, पता नहीं इसका पता। एपीसीएस का इसमें पूछ सकता है आपसे, एपीएसबी में पूछेगा, इसका पता नहीं। ठीक है, और ध्यान से सुन लो ना, एनी यूनियन टेरिटरी ये वर्ड भी आ सकता है ऑप्शंस में। अरुणाचल नहीं हो के ये वर्ड भी हो सकता है, तो दैट इज डन। ठीक है, दूसरा, चाइना कितना कुछ किया हुआ है, तो आपसे इतना तो नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं, बट फिर भी ये रेलवे स्टेशन तो एक बिग इशू तो देखना हो सकता है। तो चाइना सेटअप क्या है, सिचन टिबेट रेलवे। ठीक है, क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। ठीक है, अरुणाचल के साथ में किया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये तो आपसे पूछेगा कौन सा सिटी से कनेक्ट हुआ है, बहुत टफ हुआ तो पूछेगा आपसे कौन सा सिटी से कनेक्ट हुआ है, वो आपसे बहुत टफ क्वेश्चन बना तो ही पूछ सकता है। ठीक है, ये तो आजकल पूछता नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी से भी पूछ सकता है। इंडिया इज होम इन बोथ स्पीसीज ऑफ रेड पांडा, और दूसरा क्या था, रेड पांडा का दोनों स्पीसीज इंडिया में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ है ये, सियांग रिवर के पास में। ठीक है, इन द सियांग। और दूसरा क्या है देख लो, एक तो हिमालयन रेड पांडा, ठीक है, जो कि कहाँ मिला, वेस्ट ऑफ द सियांग रिवर। और चाइनीस रेड पांडा, जो कहाँ मिला, ईस्ट ऑफ द सियांग। ये आपसे पूछ सकता है, सियांग से पूछ सकता है। ठीक है, गेटिंग। हाँ, ज्यादा टफ हुआ तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, ज्यादा टफ हुआ तो, हालांकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन चुका है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देख लिया पॉइंट को, आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहे सर। जाओ, हाँ, जनवरी जाओ, मतलब सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये सियांग से हो गया, रेड पांडा का फैक्टर था, जनवरी में खत्म हुआ। फरवरी का करंट अफेयर देखो, जो अरुणाचल का रिस्पेक्ट में, सिर्फ अरुणाचल का देख रहा है अभी हम। फरवरी में क्या है, एवरेज ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल रिकॉर्डेड एट 17.3%। नहीं पूछेगा पर फिर भी देख लेना। ठीक है, यहाँ में इसका तो नहीं था, मैं यहाँ में जो प्रॉब्लम था वो यहाँ में था। ठीक है, दैट इज नॉट दैट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट मैं गलती से डाल तो दिया, लेकिन उतना कुछ खास नहीं था इसका। दिस पॉइंट ऑल्सो नॉट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये बस एक बार रीडिंग कर लेना। जब पर्दों आते तो ऑनलाइन किया ना, ऑनलाइन नहीं किया कुछ नहीं, ऑनलाइन किया बस कार्ड नंबर को ले लो। और अगर ऑनलाइन किया तो ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एग्जाम पूछ ही देगा आपसे। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, अवार्डीज। ठीक है, इसमें आता है कि ये जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आधार ऑन क्या है, ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी कहाँ में हुआ है नोटिस में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ मिला है, और सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। और सब इन द ऑल ओवर इंडिया में कर्नाटक का हिस्सा सबसे आगे रहेगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया, नॉर्दर्न ईस्ट या फिर हिली स्टेट में अरुणाचल सबसे आगे में है फॉर दिस पॉइंट। तो ये याद रखना, आधार से ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। तो सर ये क्वेश्चन भी आपका एलडीसी यूडीसी ये सब या फिर कहीं भी आपसे पूछ लेगा। न्यू एल्पाइन प्लांट स्पीसीज डिस्कवर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देख लो कहाँ हुआ है रिसेंटली, न्यू स्पीसीज ऑफ अल्फा
alpine plant has been discovered by a group of scientists in Arunachal Pradesh, Tawang district. तो सर, हाँ सर, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। सॉरी, यहाँ एक कॉल आ गया था। हाँ, ये देख लेना, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करता है, तो आपसे पूछ सकता है अल्पाइन प्लांट जो है वो किस से बिलोंग करता है। इट्स बिलोंग टू हिमालयन सनफ्लावर, फैमिली ऑफ हिमालयन सनफ्लावर, ठीक है। और क्या नाम दिया गया इसको, दिस इज योर नेम। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही 1-2 क्वेश्चन बनेगा, पर ऑनर्स पे क्वेश्चन बन नहीं रहा आजकल, तो चांसेस है। और एक चीज, हाँ, जो एपीसीएस का एग्जाम दे रहा है, जो एपीपीएससी का एग्जाम दे रहा है, वो एपीएसएसबी से कनेक्ट मत हो जाना कि अभी का क्वेश्चन पेपर ऐसा है तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। दोनों जगह में 2 अलग अलग फैकल्टी है, क्वेश्चन काटने वाला होगा, दोनों का अपना अलग अलग माइंडसेट होगा। तो प्लीज इससे इसको करेक्ट, दोनों को कनेक्ट मत करो। ये एपीएसएसबी डायरेक्ट अब एसएससी को डायरेक्ट फोकस कर रहा है। एसएससी का यहाँ से क्वेश्चन पकड़ेगा और डाल देगा, 2-3 क्वेश्चन पेपर आंसर से खुद कोई भी कहीं से पकड़ के डाल देगा। तो इन लोग डायरेक्ट जितना भी हो सकता है एसएससी का क्वेश्चन पेपर को टारगेट करो और सक जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्टीमेटली आने वाला 1 साल 2 साल बाद में ये इसी को फोकस रखेगा, ठीक है। इनका जितना भी क्वेश्चन पेपर होगा एसएससी से डायरेक्ट कॉपी लिया, कॉपी पेस्ट होगा, वो छोड़ दो उसको। तो ये लेकिन इनका अपना होगा, ठीक है। तो इसको मत अभी जो एग्जाम हुआ उसके साथ में कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। नाउ दिस इज, ये एक और पॉइंट है, देख लो। चार्टर ऑफ एफिलिएशन साइन बिटवीन, ये आपसे पूछ सकता है कि किसके बीच में हुआ था। तो याद रखना, स्काउट, अरुणाचल स्काउट एंड गाइड का फैक्टर था। अरुणाचल स्काउट ऑफ इंडियन आर्मी, तो और दूसरा असम रेजिमेंट। अरुणाचल स्काउट याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पूछ ही सकता है क्योंकि चार्टर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो ये इनके बीच में हुआ था, ठीक है ना। दिस 2 पॉइंट्स कहाँ हुआ था वो तो नहीं पूछेगा आपसे, बट दिस वाज देयर, ठीक है। यही था फरवरी मंथ में। अब मार्च का देख लो, मार्च में तो कुछ उतना कुछ है नहीं खास। सर जेई के लिए तो एसएससी का पढ़ने से होगा ना सर? जेई के लिए, एसएससी के लिए क्यों पढ़ेगा? जेई के लिए अपना ऑनर्स, मतलब एसएससी का जीके। हाँ हाँ, वो पढ़िए आप, जेई के लिए उसको पढ़िए। एसएससी का जीके, किसी का भी जीके पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अब बता रहा कि आप अभी जो यूडीजी का एग्जाम दे दिया है उसको साथ में कंपेयर मत कर लेना, मतलब ना इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा बोल के। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कंपेयर मत कर लेना, मतलब या फिर उसी का भरोसे मत आगे जाना। एपीएसबी का एग्जाम अलग होगा और उसका अपना पेपर अलग होगा, ठीक है। और दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी देख लो। और ये तो इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट्स ओके, हम जस्ट डाल दिया है। आप लोग बस जस्ट रीडिंग कर लेना है इसको। क्योंकि करंट अफेयर इतना ही था इसका, जहाँ कुछ था नहीं। दिस ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट वन टाइम रीडिंग करना है और जहाँ कुछ नहीं करना है, वन टाइम रीडिंग करके छोड़ देना। रीडिंग करने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ न्यू स्पीसीज ऑफ अरुणाचल फ्रॉम अरुणाचल एडेड इन इंडियाज बर्ड लिस्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है सबसे भी। 3 क्या है, बेंडेड रोजफिंच, ए बर्ड स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में मिला हुआ है, कहाँ मिला हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है इसमें। अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट को लिखना चाहिए था। लेट मी गो, इसका डिस्ट्रिक्ट मैं आप लोग को टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। किसी को याद है डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, विच डिस्ट्रिक्ट, किसी ने पढ़ा इसको?
जब मैं ही नहीं पढ़ा तो आप लोग कहाँ से पढ़ेगा? ठीक। ठीक है, फिर भी देख लेना। हाँ, देख लो ना। रोजफिंच, इसका स्पीसीज कहाँ मिला? अरुणाचल में मिला है। ये कहाँ पाया जाता है? चाइना में और भूटान में। बट दैट नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट अरुणाचल में मिला है। यहाँ में एक इम्पोर्टेंट चीज था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, बट वो मैं डिस्ट्रिक्ट में यहाँ डाला नहीं है, तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, मैं इसको आप लोग को आज ही ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला था। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देगा। नाउ जून, उसका ज़्यादा कुछ है नहीं, जून में है। तो चाइना लॉन्चेस फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन तिब्बत। अगेन सेम थिंग, ठीक है, वो जो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ठीक है ना, उसी पे आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। और उसके बारे में कहाँ कहाँ है उसको कुछ बता चुका था आपको। ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ। कमिंग में है क्या? हाँ, क्या? रोज फिश जो ये वेस्ट कमिंग में है क्या सर? वेस्ट कमिंग में है, अकॉर्डिंग टू यू वेस्ट कमिंग में है। यस, समवन सेल वेस्ट कमिंग। चलो तो लिख लो, इसको साथ में लिख लो, वेस्ट कमिंग। फिर भी अपना खुद से चेक कर लेना, एक बार वापस चेक कर लेना, क्योंकि जरूरी हो जाएगा। ठीक है, कमिंग और वेस्ट कमिंग, और स्पेलिंग गलती हो गया था। चलो उससे क्या मतलब है, एग्जाम में तो सिर्फ सोचना ही तो है। ठीक है, नाउ टू स्पेसीज ऑफ मोनाल। मोनाल कैसा होता है दिखने में? मोनाल कैसा होता है दिखने में, पता है? हेलो, और मालूम नहीं है। मोनाल है देखो क्या? कैसा होता है क्या है ये? बर्ड। यस, बर्ड। हाँ, सो टू स्पीसीज ऑफ मोनाल, ठीक है, जो मिला है अरुणाचल प्रदेश में। देखो ध्यान से, इसको ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कलर लाइक क्या है, कलर पैसन, और ये उसको बोलता है, या में लिखा भी हुआ है, स्पॉटेड टुगेदर। ठीक है ना, ये एट कहाँ मिला है? माउंट इको डोम्बिंग। ये कहाँ है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एलडीसी यूडीसी का एग्जाम में, कि माउंट कोबो इको कहाँ है। ये कहाँ है? यूएस। हाँ, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ठीक है ना, याद रखना। और दोनों स्पीसीज का देख लो, हिमालयन स्पीसीज मोनाल और स्केलेटेड मोनाल। ठीक है, ये दो हो जाएगा। ये दो चीज का इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी देख लो। हाँ, ये एग्जाम पूछ सकता है, एल्टीट्यूड ऑफ माउंट इको डोबिंग कितना है। ठीक है, दिस इज 4173। बस एक बार देखने से भी याद रहेगा आपको। ठीक है, आपसे ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, किसी में पूछेगा, एलडीसी का ही पूछेगा, जेईई से किसी में पूछेगा। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये कहाँ का मिलता है वो आपसे नहीं पूछेगा, बट चाइना एंड म्यांमार। इससे पहले क्या था? चाइना एंड भूटान था। क्यों इतना कॉल आ रहा है, मत करो ना। ठीक, तो हाँ, अभी ये अरुणाचल का इतना ही था, अरुणाचल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी नोटिस पे लेगा, नोटिस का आसाम, असम और दैट इज असम, और क्या जरूरी हो जाएगा हमारे लिए? नागालैंड, असम, नागालैंड एंड मणिपुर या फिर मिजोरम। 3 स्टेट का हम लोग कल देखेगा। ठीक है, और उसका नेक्स्ट में, उसका नेक्स्ट 6 तारीख 7 तारीख को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, और उसका बाकी स्टेट्स का जो हमारा साथ में जुड़ा हुआ है नोटिस का। नाउ हु हैज रिसेंटली सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ क्वेश्चन है जो पढ़ते पढ़ते में हमको डायरेक्ट माइंड में आया, तो हम डिस्कस करेगा अभी। ठीक है, who who has recently set a world record by climbing Mount Everest twice in 4 days। ये रिसेंटली का बात है। ठीक है, तो कौन है? मिंगमा तेंजी शेरपा। कहाँ का है? नेपाल का है, याद रखना। इससे इससे अभी ये आपको पढ़ना जरूरत नहीं है, नो टू गो फॉर डेज, बट यस जस्ट एक बार रीडिंग कर लेना है। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है ये आपसे पूछेगा, कोई पूछता रहता है ना। क्या है? 8846.86 मीटर। देख के एक बार देख लिया तो याद ही रहेगा 88 से। फिर भी आजकल टफ कर देता है क्वेश्चन को, तो याद करके जाना। ठीक है,
दूसरा सर तो ऊपर करो ना स्क्रीनशॉट। लिख लो, इसको लिख लो, जो जो बोलते जा रहे हैं रफ कॉपी में लिखते जाओ, ऐसा उनसे याद रहेगा। याद करने का तरीका और कुछ नहीं है अरुणाचल में। अभी सर और थोड़ा सा ऊपर सर। और भी थोड़ा सा ऊपर। ये पीडीएफ हम भेज दिया गया ग्रुप में, पीडीएफ हम ग्रुप में भेज दिया ना? नहीं भेजा सर। भेज दिया है शायद। नहीं नहीं भेज दिया, हम भेज दिया। ठीक है फिर से भेज देगा। ठीक है, अभी दूसरा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, Who became the first Indian woman to conquer Mount Everest in 2021? कौन है? तासी योंगम। ठीक है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका है कुछ करंट अफेयर का वीडियोस में, उसको देख के जाना। Who recently won a title of Miss Universe 2020? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है आपसे, किसी में पूछ लेगा, एलडीसी यूडीसी एईजे किसी में पूछेगा, इसका कोई रुकावट नहीं है। तो एंड्रिया मिजे मेक्सिको का। ठीक है सर हाँ, ये कॉनकोर बोले तो क्या होगा? क्या आप जो कॉनकोर लिखा है ना, वो चरा है, मतलब तो पाना होता है, लेकिन वो चरा है ना, वो फास्ट तो चरा, बात तो बराबर ही है। वो हिस्ट्री वोट के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है, कोई राजा जैसे वो जीता था ना, उसी हो गया। Who has recently become the first woman finance minister of Assam? That is so important, not because Assam, because she become the first female finance minister of Northeast. That's why she is very important. ये बहुत कम आदमी जानता था होगा। आप लोग में से कौन कौन जानता था इसको? अजंता नियोंग 29 आदमी यहाँ है। आप लोग में से कौन कौन जानता था? 31 है। How many of you know about this thing? इसको किसे पता था? छोड़ो उसको, पता नहीं तो सर। तो ये देख लो। हाँ, करंट आपका ये नोट्स पीडीएफ दे दिया है आपको, ये पीडीएफ दे चुका है आपको। यू मस्ट गो अहेड विद पीडीएफ्स। पूरा करंट अफेयर दे चुका है, इसके लिए हमें पूछना हक बनता था, पूछ लिया। ठीक है, या वहीं से हम कॉपी पेस्ट करके कुछ क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, वैसे आगे करते जाएगा। तो हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम? अजंता नियोंग। दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नोटिस का भी फर्स्ट है। ठीक है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये इज नॉट फॉर अरुणाचल कि कौन सा कहाँ से आता है। अगर आता है तो फिर कोई असमिस या फिर उस साइड का आदमी क्वेश्चन काटा होगा, ऐसा सोच लेना। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए अरुणाचल में कि गोलाघाट असेंबली पूछेगा आपसे ना। दिस हु बिकम द फर्स्ट अरुणाचली वुमन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ कोच कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? क्या था शॉर्ट फॉर्म, क्या था? आइबा ना, ठीक है ना? आईबी है ना, AIB है। ए भी लिखते हैं लेकिन सर AIBA बोलते ठीक, तो डॉक्टर नादुंग मिनू हो जाएगा, उसको छोड़ दो। हैं। AIB इसके बारे में तो केनली सर अच्छा से बता दिया था। ये कहाँ का लेक्चरर है? RGU का है। और हो सके तो RGU का कुछ करंट अफेयर देख लेना, हमको अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं RGU देखना क्या है आपको। यस, आइबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, आइबा का बारे में थोड़ा सा देख लो, आइबा काम कैसे करता है। सॉरी, RGU, हम आइबा बोलते बोलते आइबा बोल दिया। RGU का कुछ फंडास को देख लो। RGU का अभी कौन है इसका, दैट इज क्या बोलता है उसको, डायरेक्टर या फिर ऑल दिस थिंग्स, वो देख लेना। दूसरा, यहाँ में इसको कुछ अवार्ड मिला था, सेकेंड आया था। ठीक है, किसी केस में लास्ट ईयर। तीसरा पॉइंट देख लेना, यहाँ में स्पोर्ट्स का कुछ लेके फर्स्ट है। स्पोर्ट्स का एजुकेशन कुछ है क्या? स्पोर्ट्स नोटिस में फिर इंडिया में पहला है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है क्या? ये 2-3 पॉइंट है। मैं बात को समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा सा सर्च मारना, मैं भी थोड़ा टाइम देके आपको बना दूंगा RGU के बारे में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सका तो बना के टाइम दे दूंगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज RGU का पॉइंट में देख लेना। दूसरा तादुंग मिनू देख लेना। ठीक है, दैट इज, ये तो केली सर भी बताया था आप लोग को अच्छे से। नाउ बुक्स, जैसा बोला था कि बुक्स को थोड़ा देख लिया। जितना जीएस क्वेश्चन में देखो, 1-2 क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन पूछ ही देता है कि कौन सा बुक से क्या आया था क्या नहीं आया था। ठीक है, वापस से 2-3 पॉइंट रिवीजन होगा। अच्छा, आप लोग तो टेस्ट दिया होगा,
हम जो टेस्ट सीरीज बनाया था वो टेस्ट सीरीज तो आप लोग दिया कि नहीं दिया हुआ है? दिया था कि नहीं दिया था? हेलो। Yes. तो Yeah. यूपी कितना क्वेश्चन फंसा है उसमें? क्योंकि अभी तक हम जीके को अभी तक हम एनालाइज नहीं किया। मतलब ऐसा है मतलब कि 30 40 या 50 कब दिया था सर आपने? कौन पूछा ये सवाल? कौन पूछा है? टेस्ट सीरीज हम नहीं दिया था क्या? दिए सर दिए सर, दिए सर। सो मच ऑफ टेस्ट सीरीज। इंग्लिश का तो हुबहू सेम पैटर्न आ गया ना। इंग्लिश का 2 पेपर दिया आपको हम, वो तो आपको सिलेबस में था, हम देना भी नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप लोग को एग्जाम से 2 दिन पहले आपको 2 पेपर दिया, दोनों का दोनों सेम पैटर्न, और एएलडी यूडीसी का भी सेम पैटर्न नहीं था क्या? इंग्लिश का सेम पैटर्न नहीं बन गया क्या आपका? बहुत सेम पैटर्न बना है, ठीक है। क्वेश्चन तो कभी सेम हो नहीं सकता इंग्लिश में, और जीके तो कुछ बता देना कि कितना अच्छा, कितना करेक्ट हुआ है, कितना सही नहीं है, कितना स्टैंडर्ड था, अकॉर्डिंगली हम अपना आपको चेंज करेगा। क्योंकि जीके का क्वेश्चन पेपर तो हम बना रहा था ना, इंग्लिश का तो केलनी सर ने बनाया था, तो उसको देखना पड़ेगा। जीके का क्वेश्चन में अगर कुछ और डालना है कि नहीं डालना है, एक बार देख लें, बता देना मुझे। जीके का पीडीएफ मांगा था, नहीं दिया। नहीं तो जीके का पीडीएफ हम दिया भी नहीं ना, वो जीके का टेस्ट चल रहा है, वो 4 आवर्स। जीके का पीडीएफ हम देखा ही नहीं, उसमें जितना पीडीएफ है सब इसमें दे ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है, नहीं टेस्ट का पेपर पे पीडीएफ कोई नहीं मिलेगा किसी को भी, वो डायरेक्ट पेपर वो आपका ऐप में है टेस्ट अभी। और 5-6 तारीख, 6 तारीख से हमको, 6 नहीं 8 तारीख से अभी डेली एक पेपर, टेस्ट पेपर मिलना शुरू हो जाएगा फॉर एसआई। उसके बाद यूजीसी का मिलेगा। अभी एसआई का 10, अभी जितना तक था वो एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अभी एक डायरेक्ट 5 से 7 5 to 7 सेट बनाएगा एसआई के लिए और जेई के लिए। वो एसआई और जेई के लिए वो सेम काम करेगा, ठीक है। हाँ, और जेई 1 सेट बनाएगा जो सिर्फ जेई में क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग में नहीं पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन आएगा ना सर, हाँ क्या क्या बोला है सर? जो एसआई के जो क्वेश्चन आएगा ना सर, हाँ, वो पैटर्न बेस में आएगा ना सर? साइंस अलग से, आर्ट्स अलग से, ऐसा करके आएगा आपका? नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा, वो डायरेक्ट 1 का जैसे आता है जी के क्वेश्चन बनता है वैसे ही होगा, जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे ही होगा, ठीक है। नहीं अब सब जीके का एक भी क्वेश्चन का मतलब पीडीएफ नहीं देगा जीके का क्वेश्चंस का, वो तो आपको ऐप में ही मिलेगा। तो वहीं में रिवीजन करिए, वहां रिवीजन करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, आप दोबारा दे सकते हैं टेस्ट, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकता है आपको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ता है इसको, बुक तो पढ़ता है। बुक टाइटल इंडियन 71 ईयर्स टेस्ट, ठीक है। एक बुक है जर्नी ऑफ ड्रीम टू इन ऑस्ट्रेलिया। ये बुक को किसने लिखा है? आर कौशिक ने लिखा है, पहले भी डिस्कस कर चुका, जनवरी मंथ का ये। आई एम नो मसीहा, हम एक्सपेक्ट किया था कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, अभी भी टाइम बाकी है, एलडीसी में पूछ सकता है आपसे, बाकी में तो पता नहीं, एलडीसी या फिर जेई में पूछ सकता है। सर हाँ सर, जो एसआई का जो अभी जो पेपर आएगा ना सर, ये भी सेम लाइक ये सेम पैटर्न में आएगा क्या, लाइक यूडीसी का सेम पैटर्न में? नहीं पैटर्न देखो, मतलब जैसे जेई जैसे एपीसीएस का पुराना पेपर कोई भी पकड़ लो ना, जीएस का क्वेश्चन, नो ये एडीओ का देख लो, एडीओ का जीके देख लो, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है उसमें, लेकिन पेपर जैसे एडीओ क्वेश्चन पर आया था वैसे आएगा। एपीएसबी के साथ में कंपेयर मत करो उसको, ओके ठीक है। दोनों का अपना अलग फैक्टर पड़ता है। अभी इन लोग का, अभी आप ऑनर्स कोई भी एग्जाम का ये मत कर लेना एनालिसिस करके, ज्योग्राफी से इतना क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आया है, यहाँ से इतना क्वेश्चन आया, ये एनालिसिस अरुणाचल में तो काम नहीं करता है। बुद्धू होगा जो इस एनालिसिस को जाएगा, हाँ, लेकिन एनालिसिस करके आप अगर एपीएसबी के लिए एनालिसिस किया है तो एपीएसबी का वापस से यूडीसी का एग्जाम में ही वापस सेम वो पैटर्न आ जाए, चांसेस है, उतना भी चांसेस नहीं है। ये एनालिसिस अरुणाचल में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे कॉपी एंड पेस्ट, उनका काम है कॉपी एंड पेस्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कॉपी करके पेस्ट करना, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाता है, इसलिए नहीं कर सकता है। एनालिसिस तभी हो सकता है जब आदमी खुद क्वेश्चन बनाता, ठीक है। यहाँ तो खुद क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यहाँ में कॉपी एंड पेस्ट हो रहा होता है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। और कॉपी पेस्ट क्यों करता है इन लोग? बचने के लिए,
वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। अभी जो एक कंट्रोवर्सी हुआ है, सॉरी मैं रिकॉर्ड को ऑफ कर रहा है, ये तो मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इवन दैट केरला, हाँ, केरला गवर्नर किसने किसी बुक को लॉन्च किया है, रिलीज सम बुक, ठीक है। तो बुक का नाम है सबरीमाला, क्या है, बिजनामा कोशमा, आई डोंट नो, ठीक है। के एस विजयनाथ ने लिखा हुआ है, ये याद रखना, सबरीमाला इज वेरी हॉट टॉपिक, दैट्स व्हाई इस बुक से याद रहेगा। गवर्नर का तो अभी नाम याद रखना है, रखो मत रखो उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आरिफ मोहम्मद खान, एक बार रीडिंग कर लेना, पढ़ाया चुका है आप लोग को। फिर ये एक ये है, बॉलीवुड का है, विनोद चोपड़ा, ये डायरेक्टर है एक्चुअली में। इन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन ऑफ लाइफ इन सिनेमा। बस इतना ही देख लेना, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिनेमा से याद आता है विनोद चोपड़ा, ठीक है, ठीक है। आरबीआई ऑफिसर, आरबीआई के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आर क्या है, गिरधारन पेन्स नोवेल, एक नोवेल लिखा गया है, राइट अंडर आवर नोज, ठीक है। कौन है, गवर्नर ने लिखा है, एक ऑफिसर है वहां का, ठीक है, आर गिरधर, इसने लिखा हुआ है, राइट अंडर आवर नोज। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी देख लेना, एक बार रीडिंग करना बहुत जरूरी है। कुरैशी ने बुक लिखा, पॉपुलेशन मेड इस्लाम फैमिली प्लानिंग प्रोटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देख लो, एक बार रीडिंग कर लो, बस जहां इंपॉर्टेंट हम बोल देगा। यस, मेकिंग ऑफ एन जनरल हिमालयन इको, ठीक है, किसने लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह, इसने लिखा है, ठीक है, इसको देख लेना। दूसरा, ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये भी देख लेना, बिकॉज अभी जो बुक पे क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या रिसेंटली रिलीज हुआ था क्या, कोई बोलेगा मुझे, जो क्वेश्चन जीएस में आया था एपी हिस्ट्री में, वो क्वेश्चन वो बुक क्या रिसेंटली रिलीज हुआ था? कौन सा सर? रवि शास्त्री वाला? रवि शास्त्री का क्वेश्चन बुक में आ गया था। ये पुराना था। अरे ये तो पहले ही पढ़ा है, अभी भी आया, वाह मजे, ठीक है, हमको पता ही नहीं था। तब तो मैं मतलब कहीं यहाँ डाल दिया है, चलो ठीक है, हमको पता भी नहीं था उसके बारे में। नहीं, उसका वो और एक बुक था, क्या था, और एक बुक था ना वो मैडम का, पाकिस्तान का मैडम था ना एक, यूसुफ, क्या नाम था उनका? यूसुफ का सर, मैं मलाना, यस, उनका बुक जो रिलीज हुआ तो इसी साल हुआ था क्या रिलीज? मैं उसको थोड़ा देखा नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ सर, इसी साल रिलीज हुआ है। इसी साल रिलीज हुआ था। मैं पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, देखना पड़ेगा। मैं पढ़ाया था पहले इसको, नहीं पढ़ाया था क्या? आई डोंट नो, मैं नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था दैट। अगर ऐसा आज इसी साल रिलीज हुआ तो नोट्स में तो दिया होगा, बट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया पता नहीं, ठीक है ना। तो ये देख लो, इसी साल इसी ये दलाई लामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी पिक करके रख लो, ठीक है, ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। इसमें कितना क्वार्ट्स है, यही पूछ सकता है, 130 क्वार्ट्स है, किसने लिखा है, दलाई लामा ने लिखा है, ठीक है, ठीक है। नाउ प्रियंका चोपड़ा आल्सो इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस, इन्होंने बुक लिखा हुआ है अनफिनिश्ड ए मेमोरियल, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 बुक बाय ए.के. राजन, इतना लिखने से हो जाएगा। ए.के. राजन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली में चल रहा है, एक जज को मर्डर या फिर मारा है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, एक जज मर गया ना कहीं का, तो वो मारा गया है या फिर मर्डर है या फिर लाइक दैट इज एक्सीडेंट से हो गया, दैट इज द कंट्रोवर्सी। इसीलिए अगर इस ऐसा जज वगैरह पे कुछ बुक है तो ये देख लेना है। तो एग्रीकल्चर एक्ट 2021, ठीक है। नाउ रनवे टू स्किल इंडिया, किसने लिखा हुआ है, इसको भी देख लो, डॉर्ली ने, ठीक है, देख लेना बस, ठीक है। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ, ज्यादा टाइम लॉस करने का कोशिश नहीं करूंगा आप लोग का, हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज लीडरशिप लेसन फ्रॉम 22 इयर्स, बुक बाय श्रीकांत राम,
ठीक है, श्रीकांतराम ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लीडरशिप लेसन ऑफ 22 yards, वो उसी पे चल रहा है, छोड़ दो ये। द फाउंडर व्हाट दे मेड व्हाट, ए बुक बाय श्वेता तनेजा, याद रखना है इसको, ठीक है। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट, इसको छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। दैट इज, देखो हम यहाँ में हमको पता नहीं था कि कोई एग्जाम आ चुका, क्योंकि हम बोला ही आपको जीएस का क्वेश्चन अभी तक हम उसको एनालाइज किया नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम उसको पढ़ना ही नहीं अभी फिलहाल। तो रवि शास्त्री डिबेट क्या है, दैट इज द प्लेयर इन माय लाइफ, है ना, रवि शास्त्री। ऑथर कौन है, अजय मेनम, ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम में, क्या पता, ठीक है, या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। दूसरा एक और पीडीएफ आप लोग को दिया हुआ है, क्योंकि हाँ एक और पीडीएफ दिया है, उसको हम खोलता है, 2 सेकंड, उसका चैट क्या है, ओल्ड जीवन, क्या ओल्ड था इसमें, समझ में नहीं आया। दो सेकंड, हाँ जस्ट सेकंड। क्या हो रहा है, 2 सेकंड, हाँ हो गया। आपको एक लिस्ट दिया है, हाँ उसको कैसे पढ़ना है वो बता दे रहा था मुझे, कहाँ गया वो, डाला ही भूल गया हेडलाइंस। क्या बोला, ओके ओके ओके, ठीक ठीक। अभी जो एनालिसिस करके पढ़ा होगा उसी के लिए हेल्पफुल था, जो एनालिसिस नहीं किया होगा उसके लिए पता नहीं मुझे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, हाउ यू एनालाइज द टेस्ट सीरीज ना। देखो ये ऐसा लगा सीरीज दिया आपको, एक 15-16 पेज का ऐसा कुछ दे देगा, ये जून मंथ का है, ठीक है, ये अभी जो रिसेंटली जून मंथ का था उसी का है ये। तो ये सबको देखना कैसे है देख लो, एक बार रीडिंग करो और आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको इंपॉर्टेंट कनेक्ट करके रख लो, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम के लिए अभी एग्जाम सामने है, तो नो टू गो फॉर इन डेप्थ, ठीक है। जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको देख लो, किसने साइन किया है, ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स ने किया है, आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा। तो सब्सटेंस अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ फील्ड ऑफ सब्सटेंस, इस तरीके से आपको देखना है। अभी देखो ये सब कुछ, जैसे मैं एक पॉइंट लेके आता हूँ यहाँ में, स्विगी आ गया, ये देखो ढींग पटकाई हैज बिकम 7th नेशनल पार्क। अभी हो गया आसाम का ढींग पटकाई, है ना, ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कस, अंदर जाके डूब जाना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम येलो कलर में देख दिया है, तो उस येलो पार्ट को ध्यान से एटलीस्ट रीडिंग करना, ठीक है, ठीक है। वैसे देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में हॉट टॉपिक है, दिस इज वेरी हॉट टॉपिक फॉर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हम आपको मई और अप्रैल का भी दे देगा, ठीक है। सो सर हाँ बोलो। रमोना भी था तो ना, ये असम का नेशनल पार्क में। हाँ हाँ नेशनल पार्क में 2 जुड़ा, तो ये हम बता चुके थे। इसको रमोना था क्या? हाँ हाँ मई का करंट अफेयर का वीडियो हम आपको न्यूज कटिंग में बनाया था कि नहीं बनाया था, मई का न्यूज कटिंग बनाया था, उसमें अच्छे से बता दिया, तो नेशनल पार्क के बारे में पूरा बता दिया आपको, चेक आउट, उसको पूरा बता दिया था आपको कैसे क्या हुआ था, ठीक है। वैसे पूरा असम पे आ रहा है ना, कल आसामी तो है, कल असम, नागालैंड एंड सम वन मोर स्टेट होगा, उसी पे हम डिस्कस कर देगा, तो चिंता मत करो, ठीक है। सो ढींग पटकाई हैज बिकम असम 7th नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डीबीएस टॉप्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक लिस्ट, है ना, इन इंडिया फ्रॉम द सेकंड ईयर इन रो, तो 2 साल से लगातार है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाएगा वर्ल्ड बेस्ट बैंक में इन इंडिया में कौन है, डीबीएस। तो डीबीएस का फुल फॉर्म एटलीस्ट सर्च मार लो, नो टू गो फॉर सर्च ना, तो डीबीएस का फुल फॉर्म देख लेना एटलीस्ट में। नाउ IIT Bombay hosts conference of BRIC network university as part of 13 BRIC summit. Why it is important? Because IIT Bombay में अभी रिसेंटली ऑनर्स से एक लेडी गई है ना, क्या नाम है उनका, पिनो गिरी। यस, इसलिए IIT Bombay का कुछ भी पॉइंट को देख छोड़ो मत,
है ना, इसीलिए इस फोन को मत छोड़ो, इसलिए अभी आंसर करंट अफेयर में आईटी बॉम्बे में भी आ जाता है। दूसरा, पिनो इयरिंग इज द फर्स्ट वुमन ना फ्रॉम अरुणाचल इवन इन बॉम्बे, आईटी बॉम्बे ना एज ए फैकल्टी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सब हो गया, ये हम बात कर रहा था सीसीआई का, ये अप्रूव्ड बायजू एक्वायर्स बाय एक्वायरेशन ऑफ आकाश एजुकेशन सर्विस। आकाश एजुकेशन सर्विस आज से कुछ साल पहले तक बहुत बड़ा नाम है, इसका नोट्स अभी भी बहुत तगड़ा है। ये नीट और जेई और मेडिकल डॉक्टर ये सब के लिए पढ़ाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग वो सब क्लास 12 के बाद में था। तो इसको अभी बायजू ने ले लिया है, देयर इज अ फैक्टर, ठीक है, ये हो गया। जब मैं क्लास डिप्लोमा था तो डिप्लोमा नहीं डिग्री कर रहा था होगा शायद, तभी इन लोग तो अपना स्टूडेंट को, आकाश तो अपना स्टूडेंट को ओडी दिया करता था जो टॉप करता था। पता नहीं आप लोग को हम क्या दे पाएगा। टू न्यू ट्राइब्स इन ट्राइब इंडिया आउटसाइड एजुकेटेड एट, देखो हाँ, दमन एंड सिलवाना, तो ये देख लेना दमन एंड सिलवाना क्या क्या फैक्टर्स है, एटलीस्ट देख लेना इसको। अब वैसे हम दिखा देगा बाद में, पढ़ाने वाला ही हूँ, तो चिंता मत करो। तो ये सब चीज को समझ में आ रहा है ना। ये नेशनल, फिर चाइना रिपोर्ट फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ दिस बर्ड फ्लू, बर्ड ये आपसे पूछ लेगा, तो पूरा येलो कलर कर दिया हूँ, एटलीस्ट ए वन टाइम रीडिंग करो, येलो वाला को ज्यादा अच्छे से देखो। और यहाँ पे पूरा एकदम सिस्टमेटिकली आपको लिस्ट दे दिया हूँ। अभी आप लोग को पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ना है जैसा मैं आपको भेज दिया है, ठीक है। दिस इज पूरा टोटल वन लाइन में आपको मालूम पड़ गया। आपको इंटरव्यू में आना है, गूगल कर लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आज के लिए इतना रखता है, कल फिर मिलता है हम लोग, ठीक है। कल मिलेगा आसाम को लेके और सब कुछ लेके। तो सर अब जुलाई का भी बेच देगा सर, हम लोग का जेई में कब, क्या जुलाई तक आएगा ना अगस्त का भी इम्पोर्टेंट होगा सर जेई के लिए? नहीं आपका तो जेई के लिए तो हम जुलाई लेके आएगा, बाकी लोग के लिए जुलाई इम्पोर्टेंट नहीं है सर। थोड़ा क्वेश्चन हम लोग के जुलाई तक भी होगा वापस ना सर? ऊपर जाओ ना, हाँ। थोड़ा सा ये 1 2 जब पढ़ा रहा था, मतलब ये आगे नहीं था ना, तो इससे उसको थोड़ा नहीं समझा क्या बोला?